आए दशरथ लाल सिर सोने दा सिरा बिराजे गल मोतियन की माल बियाहन आए दशरथ लाल बियाहन आए दशरथ लाल बियाहन आए दशरथ लाल सिर सोने दा सिरा बिराजे गल मोतियन की माल बियाहन आए दशरथ बियाहन आए दशरथ बियाहन आए दशरथ शतानंद ने चौंक पराया हीरे जड़त जड़ाया जी शतानंद ने चौंक पराया वेद तुन निज मुख से उतरे गणपति उस बखत मनाया बियाहन आए दशरथ लाल बियाहन आए दशरथ लाल सिर सोने का सिरा बिराजे गल मोतियन की माल बियाहन आए दशरथ लाल बियाहन आए दशरथ लाल बियाहन आए दशरथ लाल हरे हरे बांस कढ़ाए राजा ने कीती वेद तैयार हरे हरे बांस कढ़ाए राजा ने कीती वेद तैयार हरे हरे बांस कढ़ाए राजा ने कीती वेद तैयार हरे हरे बांस कढ़ाए राजा ने कीती वेद तैयार सीता और राम जी दे हो रे कौल करार सीता और राम जी दे हो रे कौल करार सीता और राम जी दे हो दे कौल करार सीता और राम जी दे हो दे कौल करार बियाहन आए दशरथ लाल बियाहन आए दशरथ लाल सिर सोने का सिरा बिराजे गल मोतियन की माल बियाहन आए दशरथ लाल बियाहन आए दशरथ लाल बियाहन आए दशरथ लाल तुलसीदास आशा रघुबर की हर चरण चित लाए 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 रामचंद्र पे आहन आए खरे कर होवे मंगल चार बियाहन आए दशरथ लाल बियाहन आए दशरथ लाल सिर सोने का सिरा बिराजे गल मोतियन की माल बियाहन आए दशरथ लाल बियाहन आए दशरथ लाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय शंकर भगवान की सत सनातन धर्म की हरे कृष्ण हरे राम हरे राम बंसरिये निमोये जान तुम प्यारी चलो बिंदरावन जाई बसिए
विच मोरा दे बछड़े वृंदावना दे विच मोरा दे बछड़े मोरा दे बछड़े मोरा दे बछड़े ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਗਾਣਾ ਦਸੀਏ ਕੰਸਰੀਏ ਮੋਏ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੱਲੋ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਜਾਈ ਬਸੀਏ ਕੰਸਰੀਏ ਮੋਏ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚਲੋ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਜਾਈ ਬਸੀਏ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bansariye moye jaan ko pyari, chalo bindra ban jai basiye. Bansariye moye jaan ko pyari, chalo bindra ban jai basiye. Antariye चलो बिंदरा Hare Krishna, Hare Krishna, इस भक्ता ने कहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुनाओ 5-10 मिनट भावें लाओ कई ਉਹਦੇ ਚ बड़ा आनंद आ रहा है। इन्होंने कहा जे ढोलकी बजाया कर हरे कृष्ण। तो आओ चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुनाने हैं। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कल कथा सुनाई थी कि चैतन्य महाप्रभु जी एक पाठशाला विच टीचर थे, अध्यापक थे। गंगा आचार्य श्री गंगादास जी की पाठशाला। तो ये उस समय नवे समय ही उठों आए गया जी के दर्शन करके अपने पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी की गया करा के आए। ये मैं सुनाया ही था कि उत्थे उन्होंने गया जी मंदिर जो भगवान कृष्ण का मंदिर है उत्थे दर्शन करने गए तो उत्थे एक महापुरुष उन्होंने मिले जिनका नाम था ईश्वरपुरी जी महाराज। ईश्वरपुरी जी ऐसे कृष्ण भगवान दे प्रेम दे विच मस्त थे, मत वाले थे भगवान दे प्रेम। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी बांके बिहारी मुरली मनोहर चैतन्य महाप्रभु जी के जो गुरु बने ईश्वरपुरी महाराज, हर समय कृष्ण भजन में ही मस्त रहते थे, नृत्य कर रहे भगवान के आगे। भगवान के आगे नृत्य करना पुण्य किया, नचना ठाकुर जी कहते हैं।
हरे कृष्ण। पर भगवान ने खुश करने वास्ते नचना, भगवान वास्ते नचना, ठाकुर जी के लिए नचना, लोक दिखावा दुनिया दिखावा वास्ते नचना कि मैनू कोई देखे नचदी नूं जां नचदे नूं। दुनिया वास्ते नहीं नचना, ठाकुर जी के लिए नचना। अगर दुनिया अगे नचिया बथेरा, कोई ना बनया जग विच मेरा, कोई दुनिया च मेरा बनया है नहीं। और हरे कृष्ण, मैं नचना शाम दे नाल, प्रभु दे नाल। तो चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु महाराज ईश्वरपुरी महाराज जी ठाकुर जी के प्रेम च हरे कृष्णा इस मंत्र का जाप करते थे। प्रेम गदगद वाणी की आंखों में आंसू थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको प्रणाम किया, उनसे वार्तालाप किया। फिर अपने जिथे धर्मशाला किसी पंडित के काज ठहरे हुए थे, वहां पर उनको भोजन के लिए बुलाया गया। और ईश्वरपुरी महाराज ने प्रसाद पाया, तो वहां ही उनको गुरु दीक्षा दी। और जब से गुरु धारण किया ना, महामंत्र का जाप मिला उनको, तो वो तो इतने भगवान दे प्रेम च मगन हो गए। करी आए घर आके भी उन्होंने कृष्ण ही कृष्ण नजर आते। मुख से भी कृष्ण, कानों से भी कृष्ण, आंखों से भी कृष्ण। सबई मने कृष्ण पदार बिंदु बंचांसी विकुंठ गुणान वर्णने। हरे कृष्ण करो हरि मंदिर माज नदीशु। हरे कृष्ण करो हरि मंदिर माज नदीशु। श्रुति चकार अच्युत सत कथोद्या। ये श्रीमद् भागवत जी का ही श्लोक है। भागवत महापुराण में कहा है कि जेड़ा भगवान का भगत होंदा उसकी सारिया इंद्रियां भगवान के भजन में लगी होंदियां। अखां नाल दर्शन करते, कन्नां नाल भगवान की कथा सुनते, जीभा नाल सिमरन करते, हत्थां नाल सेवा करते, पैरां नाल मंदिर चल के आंदे। मन उनका भगवान कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता है। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो महाप्रभु जी जब कैलाश में बैठे आकर पढ़ाने आए ना, तो वहां पर हरे कृष्णा पढ़ाई ते वैसे गया जगत राय। कृष्ण बिन किश आर ना आई से जी भाए। विद्यार्थी पढ़ने के लिए बड़े सवेरे से ही प्रभु के पास आ गए तथा त्रिलोकीनाथ प्रभु उनको पढ़ाने के लिए जाकर बैठ भी गए, परंतु उनकी जीभा पर श्री कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ आता ही नहीं था। जो बोलते थे कृष्ण ही बोलते थे। तो विद्यार्थियों ने पूछा कि सिद्ध वर्ण सामान्य
सिद्ध वर्ण कौन सा है? तो प्रभु कहने लगे सभी वर्णों में नारायण नाम ही सिद्ध है, नारायण ही सिद्ध है। हरे कृष्णा। शिष्य बोले पंडित उचित व्याख्या कर। प्रभु बोले सर्व क्षण श्री कृष्ण स्मरण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शिष्यगण बोले कि पंडित जी जरा व्याख्या ठीक ढंग ना करो, उचित व्याख्या करो। तो महाप्रभु बोले कि असली व्याख्या तो यही है कि सर्व क्षण कृष्ण भजन करो। सारे मतलब कोई क्षण कृष्ण भजन के बगैर खाली नहीं जाना चाहिदा है। हरे कृष्ण। और तृतीय स्वर है 13 व्यंजन है। तो कहते हैं कि प्रत्येक अक्षर में भगवान कृष्ण का नाम है। प्रत्येक अक्षर अक्षर कोई भी बोलो उसमें कृष्ण नाम छुपा हुआ है। शिष्यों ने पूछा कि वर्ण कैसे सिद्ध हुए? तो प्रभु ने उत्तर दिया श्री कृष्ण के दृष्टिपात के कारण। फिर शिष्यों ने कहा पंडित जी उचित व्याख्या करो। तो प्रभु बोले सब समय श्री कृष्ण का ही स्मरण करो। श्री कृष्ण भजन को ही आमनाए कहते हैं। सभी शास्त्र आद मत और अंत में श्री कृष्ण को ही श्रेष्ठ बताते हैं। हरे कृष्ण। आदि में भी श्री कृष्ण है, मध्य में भी श्री कृष्ण है, अंत में भी श्री कृष्ण है। बोलो हरे कृष्ण। बोलो कृष्ण का हो कृष्ण रहो कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण का हो कृष्ण रहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। जय जाने कृष्ण भजे से हमारे प्राण। जय जाने कृष्ण भजे से हमारे प्राण। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण नाम। जय जाने कृष्ण बोलो से हमारे प्राण। जय जाने कृष्ण बोले सोई हमारे
कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, सब जीवों में मैं ही हूं, मैं ही सब जीवों के हृदय में ईश्वर रूप से निवास करता हूं। मुझसे जीव के कर्म फल अनुसार स्मृति ज्ञान का नाश होता है। सब वेदों में एकमात्र मैं ही जानने योग्य हूं। सब वेदों में एकमात्र जानने योग्य मैं ही हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। तथा वेदांत के चैता वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, सब जीवों के अंदर ईश्वर रूप में मैं ही विराजमान। बोलो हरे कृष्ण। जम ब्रह्मा वर्णेंद्र रुद्र मरुतस्मन्वन्ति दिव्यस्त्वयि वेदे शांगपत्र कर्मोपनिषद गायन्ति जम सामगा ध्यान वस्त तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जम योगिनम जिसंतम न विदु सुर असुर गुणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुदगण दिव्यस्त्रों द्वारा जिनका स्तवन करते, स्तवन मैंने स्तुति करते हैं, अंग पद क्रम और उपनिषदों के साथ साथ सब वेद जिनका गान करते रहते हैं, समाधि अवस्था में तदगर्चित होकर योगी गण जिनके हृदय में जिनका हृदय में ध्यान करते हैं और दर्शन करते रहते हैं, एवं सुर और असुर गण जिनका अंत नहीं जानते, उन्हीं परम देव श्री कृष्ण को ही मैं नमस्कार करता हूं। उस श्री कृष्ण को ही मैं नमस्कार करता हूं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण ही वेद किस लिए पढ़े जाते हैं? श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए वेद कृष्ण भगवान का मिलने का तरीका बताते हैं। वेदों में क्या चीज है, क्या चीज जानने योग्य है? श्री कृष्ण ही जानने योग्य है। बोलो हरे कृष्ण। पितामहस्य जगतो माता धाता पिता में च वेद्यम पवित्र ओंकार ऋग यजुर साम एवं च। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, सबका पिता मैं हूं, पितामह मैं हूं। जहां से सृष्टि चलती है आप भगवान हैं। और पितामहस्य जगतो माता, जगत की माता मैं हूं। धाता, जगत के पालने वाला मैं हूं। जगतो माता धाता पिता में वेद्यम, चार वेदों में वेद्यम पवित्र ओमकार शब्द भी मैं ही हूं। ओम किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम ओम है। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। तो श्री
श्री वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि अंत च मध्ये हरि सर्वस्य गीयते। वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, आदि में, मध्य में, अंत में श्री कृष्ण ही आदि है, श्री कृष्ण ही मध्य है, श्री कृष्ण ही अंत है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सच्चा तुम करतार हैं, सबका ही पालनहार है, तेरा ही सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तुम करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आश्रय, सुखों का भंडार है। ऋषि मुनि और जोगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं, तेरा ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं, तेरा ही गुण गाते हैं। नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। सच्चा तुम करतार है, सबका ही पालन, तेरा ही सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तुम करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। बादल गरजे बिजली चमके, शम शम बरसाती है, शम शम बरसाती है। बादल गरजे बिजली चमके, शम शम बरसाती है, शम शम बरसाती है। मीठी वाणी कोयल बोले, यही राग सुनाती है, यही गीत सुनाती है। मीठी वाणी कोयल बोले, यही राग सुनाती है, यही राग सुनाती है। सच्चा तुम करतार है, सबका ही पालनहार है, तेरा ही सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तुम करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तुम कर सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तुम करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। शुद्ध आत्मा होगी उसकी, ओम नाम जो गाएगा, कृष्ण नाम जो गाएगा। शुद्ध आत्मा होगी उसकी, ओम नाम जो गाएगा, कृष्ण नाम जो गाएगा। जीवन सफल करेगा अपना, अंत नहीं पछताएगा, अंत नहीं पछताएगा। जीवन सफल करेगा अपना, अंत नहीं पछताएगा, अंत नहीं पछताएगा। सच्चा तुम करतार है, सबका ही पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। तुम करतार है, सबका पालनहार
कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे सच्चा सबका पालनहार है तेरा सबको आसरा सुखों का भंडार है जादू करतार है सबका पालनहार है तेरा सबको आसरा सुखों का भंडार है सब जगह श्री कृष्ण, वेदों में कृष्ण, महाभारत में कृष्ण, पुराणों में कृष्ण। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर श्री कृष्ण नहीं? ओम अक्षर जो है वो भी श्री कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु जब पढ़ाते थे तो सब की व्याख्या श्री कृष्ण पर ही करते थे। तो विद्यार्थी जड़े थे वो कहते भी साडे जड़े अध्यापक है, टीचर है, इन्हों बाहर गए ना उधर जाता इन्हों कुछ सच गया। ये पागला नहीं गल्ला करे करते। हर एक गल मोर है कृष्ण, हरी गल मोर है कृष्ण। जा इन्हों जेड़े पागलपने की बीमारी थी वो हो गई कि इन्हों की जी पढ़ाई है हर एक गल का अर्थ श्री कृष्ण ही कर रहे, हर एक गल का अर्थ श्री कृष्ण ही कर रहे। और तो कहते हुण असीं क्या करिए, कित्थे नूं जाइए। साडे जो अध्यापक है, टीचर है, वो कोई भी बात पढ़ाते हैं तो उसकी व्याख्या श्री कृष्ण के ऊपर ही करते हैं। बोलो हरे कृष्णा। ये भगवान के प्यारे की निशानी है। जिसको भगवान की लगन लग जाती है उसको कृष्ण के अलावा और कुछ नजर आता ही नहीं है। माघ मजन संग साथ तूड़ी कर हरे का नाम कर जन्म कर्म मल होत मन से जाए काम क्रोध न मोही इनसे दोष सच्चे मार्ग चल गया पुस्तक करे 68 तीरथ सगल पुन जीव दया परवान जिसनु देव दया कर सोई पुरख सुनान जिन मिलया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान आग सूचे से पानी है पूरा गुरु निर्वाण माग सूचे से पानी है पूरा गुरु निर्वाण। बोलो राधा कृष्ण भगवान।
श्री नैमिषारण्य तीर्थ में माघ महात्म सुन रहे 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे ऋषियों, भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ महात्म्य मैंने आपको बता दिया। अब मैं महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा महाराज ग्रीव को कहे हुए माघ स्नान के फल और महात्म्य का वर्णन करता हूं। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में निजम पूर्वक किए गए स्नान के संपूर्ण पुण्य फलों के वर्णन की समर्थ तो देवताओं में भी नहीं है। माघ महीने का स्नान समस्त यज्ञों, दानों और व्रतों में श्रेष्ठ है। समस्त श्रेष्ठ दानों से प्राप्त होने वाले फल माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, ये ब्रह्म ज्ञानी के समान सदगति को प्राप्त करता है। यदि कोर पात की मनुष्य भी माघ के मतलब मकर के सूर्य में माघ स्नान के पश्चात भगवान की आराधना करे, भगवान का भजन करे, जे भजन ने किया तो सुखा ही नाना होया, भजन नाल ही गिला होना। उनके शेष जीवन में पापों से बचे रहकर शुभ कर्म करते रहते हैं। पर स्नान के बजाय ईश्वर आराधना करते हैं, दान करते हैं, अपने शेष जीवन में पापों से बचे रहकर शुभ कर्म करते हैं, तो वे समस्त पापों संतापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त करते हैं। हे दिलीप जी, माघ महीने के स्नान में मनुष्य पवित्र होकर मातृ पितृ कुलों के पितरों का उद्धार कर देता है। पितरों से उत्तम सुंदर विमानों पर बैठकर स्वर्गलोक हो जाता है। जो माघ महीने में नदी में सूर्य उदय काल का स्नान करता है, वह पिता तथा माता के वंश के समस्त मनुष्यों का उद्धार करके सुंदर पापों सुंदर माला लेकर स्वर्ग जाता है। सदा के पापी, दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग राज में माघ महीने के 3 दिन स्नान करने से सज्जनों की गति को प्राप्त होते हैं। संसार में पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे मनुष्य ही वैश्रोताओं की दशा को प्राप्त, ब्रह्मवेत्ताओं की दशा को प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, माघ महीने का स्नान पुण्य फल देने वाला है। इतना अधिक है कि प्राचीन काल में एक समय राजा इंद्र के श्राप से कठिन दुख भोगती गंधर्व कन्या भी माघ स्नान करके उस श्राप से मुक्त हो गई थी।
माघ स्नान अग्नि की तरह सब पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 18वां अध्याय।